हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नायक। मैं श्री सरोदय प्रौढ़शाला नेकपा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने 10वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान। इस पाठ का लेखक है डॉक्टर विजय गुप्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता। इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखक डॉक्टर विजय गुप्ता के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करके हम आगे जाएंगे। लेखक विजय गुप्ता जी का जन्म हुआ 1946 में। डॉक्टर विजय गुप्ता का डॉक्टर विजया गुप्ता, विजय नहीं विजया गुप्ता का जन्म हुआ। लेखिका है। विजया गुप्ता जी का जन्म 1946 को हुआ। ये लेखिका हिंदी साहित्य की लेखिका है। अनेक पुस्तकें इनके द्वारा लिखा गया है। हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश, अनेक रचनाएं लेखिका के द्वारा हुई है। इस पाठ में दुनिया में पहला मकान, इस पाठ में हम क्या सीखते हैं? आज तो बड़ी बड़ी इमारत हम देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं इस दुनिया में। पर आज जो मकान है पहले किस तरह था? पहले मानव ने घर बनाना किससे सीखा? घर बनाने का काम कब शुरू हुआ? इसके बारे में हम इस पाठ में देखते हैं। पाठ का नाम है दुनिया में पहला मकान। पाठ की लेखिका है डॉक्टर विजया गुप्ता। डॉक्टर विजया गुप्ता। अब आपके सामने वीडियो देखते देखते एक काम भी करना है। क्या काम है? 10वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ वह काम करते आप जाना है। एक्टिविटी करते जाना है। अब मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना है और देखना है। वीडियो मत देखना। अब ध्यान से सुनना है और किताब देखना है। पाठ 10 दुनिया में पहला मकान। डॉक्टर विजया गुप्ता। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगपो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्रू लाली और खिंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? अब आप क्या करना है? पाठ पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? जोर से नहीं, मन में मौन वाचन करना है। किताब है ना, किताब में 10वीं पाठ खोलकर किताब पढ़िए, पाठ पढ़िए, मौन वाचन कीजिए।
पढ़ना है, मन में पढ़ना। मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई कुछ छात्र एक बार, कुछ छात्र 2 बार कर चुके हैं। अब जाएंगे पाठ में क्या है। पहले हमारे पूर्वज घर किस तरह बनाते थे, किन से सीख कर घर बनाना सीखा, इसके बारे में हम अब देखेंगे। दुनिया में पहला मकान, डॉक्टर विजया गुप्ता। डॉक्टर विजया गुप्ता पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगपो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सीखा। आदमी शब्द इधर आया है, आदमी यानी मैन, पुल्लिंग रूप है। इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? आदमी औरत, आदमी औरत, आदमी औरत, आदमी पुल्लिंग, औरत स्त्रीलिंग। एक कहानी है, यह पाठ कहानी के रूप में चलती है। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगपो आदिवासी, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में आने वाला सिंगपो आदिवासी, आदिवासियों का नाम है, एक समुदाय का नाम, एक कम्युनिटी का नाम सिंगपो। क्या है? सिंगपो। सिंगपो आदिवासियों ने घर बनाना प्राणी पक्षियों से सीखा, प्राणी पक्षियों से सीखा है, पशुओं ने सिखाया। उस दिन दोनों गुफाओं में उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। हमारे पूर्वज लोग प्राणियों की तरह यानी पशुओं की तरह कहाँ जीवन बिताया करते थे? पेड़ों के नीचे और गुफाओं में। बड़े बड़े पत्थर है ना, पत्थर के बीच में जो संधि होती है, गुफाओं में जीवन बिताते थे, अपनी जिंदगी की जान की रक्षा कर लेते थे दूसरे प्राणी पक्षी और सांपों से यानी बारिश से। उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालिताम नामक 2 दोस्त थे, 2 लोग थे, 2 व्यक्ति थे। नाम है किंद्रू लालिम और किंचा लालिताम, किंद्रू लालिम और किंचा लालिताम, गुड फ्रेंड्स, 2 दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। तय किया कि वे मकान बनाएंगे। वे तय करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, हम भी एक घर बनाना है, नया घर, प्राणी पक्षियों की तरह हम भी एक नया घर बनाना है। तय करते हैं, डिसीजन करते हैं। कौन कौन? किंद्रू लालिम और किंचा लालिताम, किंद्रू लालिम और किंचा लालिताम 2 दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, पर वे नहीं जानते थे, किंद्रू लालिम और किंचा लालिताम नहीं जानते थे किस तरह बनाना, घर बनाना है, नया घर बनाना है, सुंदर घर बनाना है, किस तरह बनाना है, इसके बारे में कुछ जानकारी दोनों दोस्तों के पास नहीं था। इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। पशुओं के साथ, प्राणियों के साथ बातें करने के लिए ये दोनों फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बातचीत करने के लिए निकल जाते हैं। कहाँ? फॉरेस्ट की ओर। फॉरेस्ट का मतलब होता है
जंगल, वन की ओर, जहां पेड़ पौधे नदी पहाड़ होता है वो है जंगल। जंगल की ओर निकल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। हाथी, हाथी इसका मतलब होता है एलिफेंट। हाथी इसका मतलब होता है एलिफेंट। चले गए, हाथी मिला, हाथी से मुलाकात हुई, एलिफेंट्स। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया। हाथी भैया नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, इस तरह करके बातचीत करने बातें प्रारंभ की। फिर कहा हाथी भाई, हाथी भाई, हाथी अन्ना, हाथी ब्रदर, हाथी ब्रदर, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? मुझे बताओ किस तरह मकान बनाना है। हम नहीं जानते, हम दो व्यक्ति आपके सामने आए हैं, हम नहीं जानते, आप बताओ किस तरह बनाते हैं घर, यानी मकान, यानी हाउस। हाथी बोला इसमें क्या कठिनाई है, पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं, जितने मेरे पैर हैं। मेरा पैर देखा है ना, इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा है। जाओ पेड़ देखो, पेड़ रहते हैं ना, मोटा पेड़ काट लो, मोटा पेड़ काट लो। पेड़ों से लकड़ी की इतने मोटे और मजबूत मजबूत स्ट्रॉन्ग गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं, जिस तरह मेरा पैर है, पैर जैसा लकड़ी को काट लो। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हो गया, लकड़ी को काटने के बाद, पेड़ को काटने के बाद और क्या करना पड़ेगा, और क्या करना है, आगे क्या करना है? हाथी ने उत्तर दिया आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। आगे क्या करना है इसके बारे में मुझे पता नहीं। मेरे पांव देखो, मेरे पांव जैसा लकड़ी को काट कर लाओ। आगे क्या करना है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, दूसरों से पूछ लो। एक किंद्रो किंचा, किंद्रो किंचा, किंदु किंद्रु और किंचा, किंद्रो लालिम और किंचा लालिता, मुझे मालूम नहीं है। दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। एक समाचार मिला और समाचार पाने के बाद वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। रास्ते में जा रहे थे एक सांप, स्नेक, सांप यानी स्नेक, एक सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, दोस्तों ने सांप को रोका। ऐ सांप, रुक रुक रुक, स्टॉप, रुक, स्टॉप, इसका मतलब होता है रुकना। उसे नमस्कार किया। नमस्कार सांप जी। बोले सांप भाई, सांप भाई, सांप भैया, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? आप बताओ किस तरह बनाते हैं घर? हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। हाथी ने क्या कहा था? जैसे हाथी जैसा पेड़, हाथी के पैर, पांव जिस तरह मोटा होता है उसी तरह का पेड़ काट लो, इस तरह कहा था। हाथी ने क्या कहा था और हाथी का विचार सांप के सामने रख दिया। आगे क्या करना है ये हमें मालूम नहीं है, ये आप सांप भैया मुझे बताइए। सांप ने कहा ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं,
हाथी कहा है ना, हाथी ने जो कहा है सही है। अब मैं कहता हूं, मैं जिस तरह पतला हूं ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं जिस तरह हूं, स्नेक आप देखा है, फिल्म में देखा है, सिनेमा में देखा है, टीवी में देखा है, न्यूज में देखा है, आपके घर के आजू बाजू उधर इधर यहाँ वहां कभी ना कभी आप देखा है सांप को। सांप की तरह पतली लकड़ी को काट लो। दोनों दोस्तों ने पूछा इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना है? मैं काटता हूं। आप जैसी पतली स्नेक यानी सांप जैसी पतली लकड़ी को मैं काट कर लाता हूं। हम लाते हैं, लेकर आते हैं, आगे क्या करना है? सांप ने कहा आगे के बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। आगे के बात मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। ये काट लो, मैं जिस तरह हूं इस तरह की लकड़ी को काट कर लाओ। आगे क्या करना है ये मुझे पता नहीं है। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। दो मैटर पाकर, दो विषय पाकर, दो ज्ञान पाकर वे दोनों आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। एक भैंस खड़ी मिली, एक भैंस मिली। भैंस से बातें करने प्रारंभ करते हैं दोनों। भैंस का भैंसा मर गया। भैंस का भैंसा यानी पत्नी, आप समझिए, भैंस की पत्नी भैंसा। भैंस पुल्लिंग, भैंसा स्त्रीलिंग। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए। भैंसे का भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। जब मर गया था वो प्राणी, दूसरे प्राणी आकर उसका मांस खाकर गए थे। खाली पंजर खड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। भैंस, ये पति पत्नी थे। भैंस रो रही थी अपने पति के मरने के बाद। रो रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले भैंस बहन, भैंस बहन। यहां स्त्रीलिंग रूप है, भैंस बहन। भैंसा पति है, भैंस पत्नी है। कहानी के रूप में क्या प्राणी पक्षियों में पति पत्नी का विचार आता है? नहीं है। वह सिर्फ मानव जाति में हम देखते हैं पति और पत्नी के बारे में। भैंस बहन, यहाँ भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकती है कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर है। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसे वह खुद है। इसके आगे की बात न हाथी बता पाया न सांप। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। हाथी ने कहा था मेरे जैसे लकड़ी को, और सांप ने कहा पतली। सांप जिस तरह होता है पतली जैसे लकड़ी को काट लो। आगे क्या करना है दोनों ने हमें नहीं बताया। यहां भैंसा की पत्नी भैंस कहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में आइडिया देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं दोनों मित्र मिलकर। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। भैंसे का पंजर दिखाया। देख किंद्रो और किंचा लालिता, इधर क्या दिख रहा है आपको? पंजर दिखाया। बोली जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है।
इस पंजर पर 4 इस तरह 4 पांव, वैसे का पांव। पंजर में 4 हड्डियां, चार पैरों पर हड्डियां पड़ी है। उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर, 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बना दो। जमीन में गाड़ देना, जमीन में रखना। 4 मोटी लकड़ी को रखना और पतली लकड़ी को इस तरह बांधना, इस तरह कहती है भैंस। चप्पर का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है? हो गया, मैं इस तरह करता हूं, आपने क्या कहा, मैं इस तरह करता हूं, इसके आगे क्या करना है? भैंस ने उत्तर दिया, भैंस ने क्या करता है आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। इसके आगे क्या करना है वो मैं नहीं जानती, आगे क्या करना है वो मैं नहीं जानती। हाथी ने कहा, हाथी ने थोड़ा विचार दिया और उसके बाद सांप ने थोड़ा विचार, और उसके बाद सांप ने थोड़ा विचार, और उसके बाद कौन? भैंस ने थोड़ा विचार दिया। 3 विचार, 3 आइडियाज को लेकर वे आगे चलते हैं। वे यानी 2 दोस्त, किंद्रो लालिन और किंचा लालिदाम, किंद्रो लालिन और किंचा लालिदाम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जंगल की ओर, और विषय पाने के लिए थोड़ी जानकारी मिली। अब ज्यादा जानकारी पाने के लिए वे आगे जाते हैं। क्या बनाने के लिए? मकान बनाने के लिए। दुनिया में पहला मकान है, हाउस, घर, इमारत छोड़िए, घर बनाने के लिए वे आगे निकलते हैं, दोनों दोस्त। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला, तालाब मेरी जहाँ पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, उसे कहते हैं तालाब। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। पानी में क्या होता है, क्या रहता है? एक बहुत बड़ी मछली बहुत सुंदर तरीके से खेल रही थी। एक मछली खेल रही थी, तैर रही थी। तैरना इसका अर्थ होता है स्विम, तैरना यानी स्विमिंग, तैरना स्विम। इस तरह कहते हैं ना, नदियों में और समुद्र में और पानी में तैरना यानी स्विमिंग। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। मछली तैर रही थी, वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले। ये दोनों मित्र जाते हैं, नमस्कार करते हैं, विचार लेते हैं और आगे जाते हैं। यहां भी उसी तरह करते हैं दोनों मित्र। मछली भैया क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। उसके आगे की बात न उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। दोनों मित्रों ने क्या किया? पहले सारा समाचार मछली के सामने बोल दिया। मछली के सामने दोनों मित्र कहाँ गए थे? पहले फर्स्ट मीटिंग किससे हुआ था?
कुछ कहा, वह ज्ञान प्राप्त करके आगे निकले। वहां सेकेंड मीटिंग किससे हुआ? सेकेंड मीटिंग हुआ सांप से। किससे? सांप से। थर्ड मीटिंग किससे? भैंस से। किससे? भैंस से थर्ड मीटिंग हुआ। और अब हो रहा है फोर्थ मीटिंग। मीटिंग यानी बातें करना। क्या बैठकर बातें करना नहीं है, कुछ विचार पाने के लिए, भेंट करने के लिए, विजिट देने के लिए दोनों मित्र जाते हैं। नया घर बनाने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे दोनों वहां जाते हैं। पता नहीं, यह सारा समाचार मछली के सामने बोल दे। मछली के सामने बोल दे। मछली ने कहा, अब मछली की बारी है आइडिया देने की। हाथी ने कहा था, मेरे पैर जैसे मोटे मोटे लकड़ी को काट लो। सांप कहा था, सांप क्या कहा था? सांप ने कहा था, मैं जिस तरह पतली हूं, उसी तरह लकड़ी को काट लो। भैंस ने कहा था, ये पंजर है ना, पंजर की तरह जमीन में 4 मोटी लकड़ी को रखना है और उसके ऊपर सांप जैसी पतली लकड़ी को ऊपर बांधना है और उसके बाद क्या करना है? अब मछली बता रही है। अब मछली बता रही। मछली क्या करती है? किसको आइडिया चाहिए यहाँ? किंद्रू लालिम किंचा लालिदम। नाम देखिए कैसा है, नाम देखिए। किंद्रू लालिम किंचा लालिदम। किंद्रू लालिम किंचा लालिदम। कहिए, एक बार कहिए आप लोग। किंद्रू लालिम, क्या? किंद्रू लालिम किंचा लालिदम। किंद्रू लालिम किंचा लालिदम। वहां मछली के पास जाते हैं। मछली क्या जवाब देती है, अब हम देखेंगे। आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख। मेरी पट्टी देख, मेरी पीठ की, पेट की नहीं, मेरी पीठ की। पीठ, ये क्या है? पीठ है। ये क्या है? पेट है। ये पेट है, ये पीठ है। ये पेट है, ये पीठ है। मेरी पीठ की पट्टी देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। देख लिया मेरी पीठ को? देख लिया। देखने के बाद पेड़ों से पत्तियां तोड़ लो। पेड़ों से पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टी है। पत्तों को काटने के बाद, लेने के बाद, बहुत सारे पत्तों को लेने के बाद जोड़ो। किस तरह जोड़ना है उसको? किस तरह जोड़ना है? जिस तरह मेरी पट्टी मेरी पीठ पर आकार है उसी तरह पत्तों को जोड़ो। चप्पर पर उसी तरह जमा करो, यानी जोड़ना। जमा इसका अर्थ होता है जोड़ना। जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां है, जैसी पीठ पर पत्तियां है। इधर है क्या? इधर पत्तों को लाकर इधर डालते डालते जाना। एक पत्तों से नहीं होता, 2 पत्तों से नहीं होता, हजार संख्या में, हजारों की संख्या में, कब होता तो लाखों की संख्या में पत्तों को काट कर
पत्तों को लेकर आइए और मेरे पीठ की तरह, मेरे पीठ की तरह पट्टियां हैं उसी तरह उसको जोड़ दो, यानी रख दो, तब घर बन जाएगा, तब घर बन जाएगा। आपको यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह पत्तों से घर बना है, उस घर में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। देखिए, मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। एक आइडिया आ गया उन दोनों मित्रों को, दो मित्रों के दिमाग में, यानी सिर में एक आइडिया, घर किस तरह बनाना है, किस तरह घर बनाना चाहिए, इस तरह का एक आइडिया उन मित्रों के मन में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, यानी पूरा आइडिया मिल गया। किन किन प्राणियों से मिल गया? हाथी, और उसके बाद सांप, हाथी, सांप, और उसके बाद भैंस, और उसके बाद मछली। चारों प्राणियों ने सब यहाँ हाथी, सांप, भैंस, मछली, हाथी, सांप, भैंस, मछली, चारों प्राणियों ने अपना अपना विचार दिया। ये दो आदमी, दो दोस्त मिलकर अब नया घर बनाने का निश्चय किया। अब घर बनाते हैं दोनों मित्र मिलकर घर बनाने का निश्चय किया और घर बनाते हैं। अब मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौट कर आए, आइडिया आ गया, आइडिया मिल गया है। नया घर किस तरह बनाना है, नया मकान किस तरह होना है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके, किनसे? हाथी, सांप, भैंस, मछली, भैंस, सांप, हाथी। फर्स्ट विजिट हाथी से, सेकंड विजिट सांप से, थर्ड विजिट भैंस से, फोर्थ विजिट मछली से। पूरा समाचार यानी पूरे आइडिया प्राप्त करके वह जंगल से निकलते हैं घर बनाने के लिए। कौन सा घर? मकान बनाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो जगह होता है ना, वो है मकान। प्राणी की तरह अपना घर बनाने के लिए प्राणी से सीखकर एक नया घर बनाना सीखते हैं। किंद्रालालिम किंचालालिदम, किंद्रुलालिम किंचालालिम, किंद्रु किंचा, किंचा नहीं, किंद्रो किंचा, किंद्रो किंचा दोनों बाहर आते हैं। जरूरत नहीं थी, दोनों दोस्त जंगल से लौट कर आए और एक जगह मकान बना लिया। एक जगह, अच्छा जगह ढूंढते हैं कहाँ बनाना है। जहाँ पानी की जरूरत होती है मानव को जीवन बिताने के लिए, और शुद्ध वायु की जरूरत होती है, और खाने के पीने के लिए आहार की जरूरत होती है। एक अच्छा जगह ढूंढते हैं दोनों मित्र, किंद्रु और किंचा। किंद्रोलालिम किंचालालिदम, किंद्रोलालिम किंचालालिदम, किंद्रोलालिम किंचालालिदम। एक अच्छा जगह ढूंढते हैं और वहाँ बहुत सुंदर मकान बनाते हैं। वह दुनिया में पहला मकान, फर्स्ट हाउस
बन जाता है, दुनिया में पहला मकान बन जाता है। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। देखिए, किंद्रू और किंचा लालिदाम। आपके पास किताब है ना, आपके पास मैंने कहा था आप अपने पास किताब रख लेना है। इस किताब में चित्र है, घर किस तरह बनाते हैं। वह मोटा लकड़ी है ना, मोटी लकड़ी, वह आइडिया किसने दिया था? हाथी। और उसके बाद पतली लकड़ी, आपको दिखाई दे रहा है पतली लकड़ी, और पतली लकड़ी की आइडिया किसने दी थी? सांप ने दी थी। और उसके बाद पत्तियां, यानी हड्डी की तरह उसको बांधना, पंजर की तरह बांधना, ये आइडिया किसने दी थी? किसने? भैंस ने। आपको दिखाई दे रहा है ना वीडियो में? हाँ, ये आइडिया भैंस ने। उसके बाद पत्तों से जोड़ना है, जिस तरह मछली की पीठ पर पट्टी है उसी तरह जोड़ा गया है। यह आइडिया किसने दी थी? मछली ने। और सब आइडिया लेकर किंद्रू लालिम किंचा लालिदाम ने एक घर बनाते हैं, वह दुनिया में, इस वर्ल्ड में, दुनिया में पहला मकान बन जाता है। यानी मानव की तरह प्राणी पक्षियों में भी बुद्धि बहुत होती है, आइडिया भी बहुत होती है। हम प्राणी पक्षियों से बहुत सीखते हैं, पहले भी, अब भी, आगे भी बहुत सीखते हैं। प्राणी पक्षी भी इस दुनिया में हमें बहुत पाठ, यानी बहुत सारी आइडिया हमें प्राणी पक्षियों से मिली है। ये है आज का पाठ, दुनिया में पहला मकान। लेखिका है डॉक्टर विजया गुप्ता। कहिए, लेखिका। लेखक या शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है लेखिका। लेखक, लेखिका। लेखिका किस तरह लिखना है? कन्नड़ भाषा में लेखकी हो जाता है, हिंदी में लेखकी नहीं होता, लेखिका। क्या है? लेखिका। मैं इधर लिखता हूं, लेखिका। ये रस्म होना है, लेखिका की रस्म होना है, लेखिका नहीं, लेखिका। रस्म, बालक, बालिका, बालिका नहीं, बालक, बालिका। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। यह है आज का पाठ, दुनिया में पहला मकान। अब मैं वीडियो द्वारा प्रश्न पूछता हूं, आप प्रश्नों को जवाब आपके घर से बैठकर जवाब देना पड़ेगा। सिंगपो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगपो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगपो आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में किस जगह पर? पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में। सबसे पहले, बहुत सिंपल प्रश्न है, अब मैं पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसान प्रश्न है। सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? सबसे पहले मकान बनाना किंद्रो लालिम किंचा लालिदाम जैसे आदमियों को, लोगों को किसने सिखाया? पशु और पक्षियों ने। पशु और पक्षियों ने, प्राणियों का घर देखकर ही मानव ने घर बनाना सीखा। मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े?
किन्नू लालिन और किंजा लालिन नाम कहाँ चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जंगल की ओर। कहाँ? जंगल की ओर, यानी फॉरेस्ट। जंगल यानी फॉरेस्ट, जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट विजिट किससे हुई? हाथी से। किससे? इधर मैं लिखा हूं, हाथी से। सेकंड मीटिंग सांप से। थर्ड मीटिंग भैंस से। फोर्थ मीटिंग मछली से। हाथी, सांप, भैंस, मछली। हाथी, सांप, भैंस, मछली, इनसे मुलाकात हो गई। दोस्तों ने क्या तय किया? दोस्तों ने क्या तय किया? दोस्तों ने क्या डिसीजन लिया? कौन सा डिसीजन लेते हैं दोनों? क्या डिसीजन? कौन सा डिसीजन? घर बनाने का, यानी मकान बनाने का, नया मकान, नया घर बनाने का डिसीजन, निर्धारित डिसीजन लेते हैं। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? अंत में दोस्त सब जानवरों की, सब जानवर ने हाथी, सांप, भैंस, मछली। हाथी, सांप, भैंस, मछली, चारों की बातें सुनकर, सबकी बातें सुनकर घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। अब अनुरूपता प्रश्न मैं बोलता हूं, आप जवाब देना है। हाथी जंगल में रहता है, जंगली जानवर है। भैंस जंगली जानवर, घर। भैंस पालतू जानवर। भैंस पालतू जानवर। मछली पानी। सांप उभयवासी। सांप उभयवासी। मछली तैरना। सांप रेंगना या खिसकना। और उसके बाद अन्य वचन रोप शब्द। अन्य वचन रोप शब्द। कहानी, कहानियां। गुफा, गुफाएं। पेड़, पेड़। पत्ती, पत्तियां। हड्डी, हड्डियां। मछली, मछलियां, रस होना है। लकड़ी, लकड़ियां। पट्टी, पट्टियां। लोग, लोग। घर, 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 घर। अन्य लिंग रूप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप। आदमी, औरत। हाथी, हथीनी। भैंस, भैंसा। शेर, शेरनी। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। बहन, भाई। बहन, भाई। बहन, भाई। विलोम शब्द। बहुत, कम। दिन, रात। नीचे, ऊपर। मुश्किल, आसान। आगे, पीछे। मजबूत, कोमल। मजबूत, कोमल। पास, दूर। पास, दूर। दोस्त, दुश्मन। दोस्त, दुश्मन। काटना, जोड़ना। काटना, जोड़ना। और उसके बाद हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। एक शब्द मैं कहता हूं, आप समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बोलना है। आपके घर में बैठकर बोलना है। मकान, घर। मकान, घर। पेड़, वृक्ष। पेड़, वृक्ष। दोस्त, मित्र। दोस्त, मित्र। भेंट, तोहफा। भेंट, तोहफा।
ऋणार्थक रूप बनना, बनाना, बनवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, लगना, लगाना, लगवाना। यह है आज का पाठ, दुनिया में पहला मकान। अब पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से धीरे धीरे से अपने नोट्स में लिखना है। तब आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस पाठ के प्रश्नों को, अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में लिख लीजिए। यह है आज का पाठ, दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान। लेखक है डॉक्टर विजय, लेखिका है, लेखक नहीं लेखिका है डॉक्टर विजया गुप्ता। मैं समझता हूँ आप इस पाठ को नोट्स में लिखते हैं। लिखना है, आप लिखिए, नोट्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।